हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज वाली क्लास में हम एक बहुत शानदार शॉर्टकट सीखने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स, polyatomic molecules having equivalent resonating structure, polyatomic molecules having non-equivalent resonating structure। देखिए बेटा, YouTube पे मैक्सिमम आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मिल जाएगा, बट पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर किस तरीका से अपन कैलकुलेट करते हैं वो आज वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। या तो मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर का एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में मैं आप बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर आप इंटेलिजेंट गेस किस तरीका से लगा सकते हैं उसके बारे में आज वाली क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड काफी टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं how to calculate the bond order in diatomic molecules। right बेटा, listen carefully। पहला चीज, how to find out the bond order in डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसका बात कर रहे हैं बेटा? डायटोमिक मॉलिक्यूल का। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आप किस तरीका से टिक कर सकते हैं उसका डिस्कशन मैं यहां पे करने वाला हूं। देखिए बेटा, आपके आईआईटी का कोर्स का बात करें तो आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स ही आपका कोर्स में दिया है, राइट। तो हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, राइट। स्टार्ट करें, देखिएगा। सबसे पहले यहां पे लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे बेटा लिखना है आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, राइट बेटा। लेफ्ट में आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। राइट में आपको क्या लिखना है? बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आएगा। मेरी बात सुनिए। मान लो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आ जाए 14, यदि आ जाए 13, 12, 11, 10, 9, 8, इलेक्ट्रॉन आ जाए 15, 16, 17, 18, 90, 20। मैंने बोला मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा? 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ सकते हैं। सुनिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन्स बेटा 14 हैं, ध्यान रखना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बात किया जा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन्स 14 है बेटा तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? 3। उससे आप ऊपर चलिए, नीचे चलिए, 0.5 माइनस करते चलिए। 13 पे गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। 12 पे गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। 11 पे गया बेटा इट विल कम्स आउट टू बी 1.5। 10 पे गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1। 9 पे गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और 8 पे गया तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आएगा 0। सिमिलरली नीचे चलिए, 0.5 माइनस करिए, दिस फिगर विल कम्स आउट टू बी 2.5। 16 पे वैल्यू 2 आएगा बेटा। 17 पे वैल्यू आपका 1.5 आएगा बेटा। 18 पे वैल्यू 1 आएगा। 19 पे वैल्यू आपका 0.5 आएगा, और 20 पे वैल्यू आपका क्या आएगा? 0 आएगा। बेसिकली 14 पे क्या वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके ऊपर चलिए और नीचे चलिए बेटा 0.5 आप माइनस करते चलिए, राइट बेटा। कुछ पॉइंट्स आप यहां पे पहले देखिए।
if bond order comes out to be 0, then that molecule will not exist. यदि बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आपका 0 आ जाता है, मतलब वहां बॉन्ड बना ही नहीं है, और बेटा यदि बॉन्ड बना ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा? ऐसे केसेस में यदि बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल बेटा आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये जो आपने ट्रिक बताया ये 8 से 20 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वैलिड है। मान लो सर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, उस केस में कैसे चलना? मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने वाला हूं, राइट बेटा? पहले इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। सुनिएगा बेटा मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, O2 दिया है, N2 दिया है, N2 माइनस दिया है, O2 प्लस दिया है, O2 माइनस दिया है, CO दिया है, CO माइनस दिया है, NO प्लस दिया है, NO माइनस दिया है, B2 दिया है, B2 माइनस दिया है, O2 2 माइनस दिया है, F2 दिया है। पूछा गया सभी केस में बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कैलकुलेट करिए। मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये जो ट्रिक बताइए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, राइट? सुनिएगा, O2 में बेटा पहले काउंट करिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा 2, राइट बेटा? N2 में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का बेटा वैल्यू आ जाएगा 3। N2 माइनस में बेटा काउंट करिए 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2.5। O2 प्लस में चेक करिए बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का बेटा वैल्यू आ जाएगा आपका 2.5। O2 माइनस में बेटा आपके 17 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का बेटा वैल्यू आ जाएगा आपका दैट इज 1.5, राइट बेटा? आगे सुन, CO में बेटा आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 3। CO माइनस में बेटा आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2.5। NO प्लस में आपके पास बेटा 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का बेटा वैल्यू आ जाएगा 3। NO माइनस में बेटा आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2। B2 में आपके पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आपके पास आ जाएगा दैट इज 1। B2 माइनस में बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1.5। O2 2 माइनस में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आएगा दैट इज 1, राइट? F2 में बेटा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, अगेन बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। शायद आपको ये सारे एग्जाम्पल तो समझ आ ही गए होंगे। बहुत सिंपल तरीका है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए और अकॉर्डिंगली आप बॉन्ड ऑर्डर पे कमेंट कर सकते हैं। आगे सुनिएगा बेटा, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से, CO प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप बोलेंगे सर CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2.5 आना चाहिए था। CO प्लस का बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इन बिटवीन 3 to 3.5। बस ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। वैसे तो MOT से बेटा इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, कोल्सन मॉडल अपन पढ़ते हैं इसके लिए,
बट अपन जो पढ़ रहे हैं शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में बना के चलिएगा, राइट बेटा। बाकी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का यदि अपन बात करें, उस केस में आप बॉन्ड ऑर्डर इसी ट्रिक से बेटा निकाल सकते हैं। CO प्लस के बारे में आप याद रखिएगा, राइट बेटा। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ बुक्स में CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आपको मिल जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर बेटा। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 3 to 3.5 के बीच में होता है, राइट बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे मेरी बात को आप सुनिएगा। एक और शॉर्टकट है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। सेकंड शॉर्टकट समझ लो बेटा, कोई भी शॉर्टकट आप अप्लाई कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। क्या शॉर्टकट है मैं समझाता हूं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 6 राइट बेटा। इस तरीका से आपको एक मैट्रिक्स टाइप बनाना है, राइट। और आपको बेटा जब चलना है वो ऐसे जिगजैग फैशन में चलना है। पहले यहां गए, यहां आए, यहां गए, यहां आए, यहां गए। इस तरीका से बेटा आपको जिगजैग फैशन में चलना है, राइट सर, राइट सर। कैसे निकाले मैं आपको समझाता हूं। मान लो बेटा आपसे पूछा गया O2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बहुत सिंपल है, कैसे चलेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। ये बेटा जो अंदर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट बेटा। O2 में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 16 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। भरना स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 14 और यहां पे भरेंगे 2, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपको कितने चाहिए? 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब अपन को करना क्या है यार, ये जो लास्ट आपको रो दिखाई दे रही है, लास्ट रो का डिफरेंस लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मेरी बात सुनिएगा, लास्ट रो का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4/2। आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर आप इस तरीका से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट रो का डिफरेंस लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा, राइट बेटा। 1-2 मॉलिक्यूल्स पे मैं और आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। मान लीजिए आपसे बोला गया Li2- में आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1/2। ये अपन को भरना है 2 2 2 2 6 6, राइट। Li2- में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लिथियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस चार्ज है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज 1/2। मेरी बात सुन लो बेटा, ये आपने 2 भरा, ये आपने 2 भरा, ये आपने 2 भरा, यहां पे क्या भरोगे? 1 भरोगे। लास्ट रो का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, रिजल्ट क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1, दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 0.5। मतलब बेटा यदि मैं Li2- का बात करूं तो इसका बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 1/2 और 0.5। आई थिंक आपको यह बात भी समझ आने लगी होगी। कहने का मतलब क्या है यार, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में 2 ट्रिक बताया। इस ट्रिक का फायदा क्या है कि ये ट्रिक आप 1 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन तक अप्लाई, 1 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा बेटा, अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है? एक तो बेटा डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। कभी कभी आपसे यह भी पूछता है बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए बेटा। कभी कभी आपसे बॉन्ड लेंथ का भी रिलेशन पूछा जाता है। तो इन जनरल एक बात याद रखिए, इन जनरल हमेशा ये ट्रू नहीं है। इन जनरल क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर
comes out to be same, then greater the number of electrons, greater is the bond length. Greater is the bond length. मेरी बात सुन लीजिए बेटा. इन जनरल ये स्टेटमेंट आपकी वैलिड होती है. बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड लेंथ बेटा क्या करती है, डिक्रीज करती है. राइट बेटा. और सेकंड पॉइंट आपका क्या लिखा है, यदि बॉन्ड ऑर्डर बेटा सेम आ जाए तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ. होगा क्या बेटा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन की वजह से बेटा बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी. तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं. ये सवाल बेटा आपका आईआईटी में आ चुका है. आपसे बोला गया था Li2 माइनस Li2 प्लस. एग्जामिनर ने आपसे पूछा था इन तीनों का बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अपन को जस्टिफाई करना था. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा. सबसे पहला काम क्या करिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए. ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं. यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, 0.5 आएगा, यहां बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा. ये बात तो क्लियर है. Li2 में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है. बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा है बेटा तो Li2 के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. राइट बेटा. इन दोनों में आ जाते हैं. इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है. यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप चेक करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है. Li2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है बेटा, ज्यादा है. ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ. तो सबसे टॉप पे बेटा कौन आ जाएगा, Li2 माइनस आ जाएगा, और उसके बाद बेटा Li2 प्लस आ जाएगा. ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. किसका भला बेटा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दिस इज फाइन. चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए देता हूं, एक बार उसको आप घर से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखिएगा बेटा उन क्वेश्चंस के. राइट. आपको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर लगाने, बॉन्ड लेंथ के आपके ऑर्डर लगाने. पहला सवाल क्या है बेटा, N2 माइनस N2 2 माइनस N2 2 प्लस. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, O2 माइनस 2 माइनस O2 प्लस. थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, CO प्लस CO माइनस. फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, NO प्लस NO माइनस. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, H2 माइनस H2 प्लस. ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में आ चुका है. ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में आ चुका है. ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में आ चुका है. ये 5 क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन के आंसर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा. राइट बेटा. आगे बढ़े. ये तो अपन ने देखा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब अपन चलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ. मेरी बात सुनिएगा बेटा. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल है बेटा. मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिएगा. पॉलीएटॉमिक, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक एनायन हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. बेटा सबसे पहले मैं उन पॉलीएटॉमिक एनायन की बात कर रहा हूं जिनके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट. इसका मतलब क्या बेटा, यदि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, या जिनका सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी सेम है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं. मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं. पहला एग्जांपल बेटा,
आपसे पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे क्या। मेरी बात सुन लीजिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बिना बताए ही आंसर इसका बता दूंगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा आपका ये बनेगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा आपका कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, राइट बेटा। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनका एनर्जी सेम होता है, जो ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस में बेटा या ऐसे केसेस में आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by central atom with side atoms। और साइड एटम्स में बेटा आपको वो कंसीडर करने हैं which involved in resonance, राइट बेटा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम विद साइड एटम्स। साइड एटम्स कौन से लेने हैं? जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिवाइड बाय, मेरी बात सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स। अगेन साइड एटम्स क्या लेने हैं बेटा? विच इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। बेटा साइड एटम आपको वो लेने हैं जो कि रेजोनेंस में आपके क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट बेटा। अब सुनो, जैसे मान लीजिए इस केस में मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ता। फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? सेंट्रल एटम ने टोटल साइड एटम्स के साथ कितना बॉन्ड बनाया। कोई भी एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब आइडेंटिकल है। कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, टोटल बॉन्ड्स कितना बना? 1 2 3 4। तो बेटा टोटल बॉन्ड्स तो बनाया 4, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड एटम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी साइड एटम बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब टोटल साइड एटम 3 है बेटा। आंसर आपका 4/3, 4/3, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1.33। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा कार्बन ऑक्सीजन का? दैट इज 1.33। कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा बेटा ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेटा आपसे पूछा गया फॉर्मेट आयन दिया गया, इसको बोला जाता है फॉर्मेट आयन। ठीक है बेटा, मुझे बोला गया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। सीओ का बेटा इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। कैसे बताएं? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। बॉन्ड ऑर्डर बेटा किसके बराबर होता है? सेंट्रल एटम ने टोटल बॉन्ड्स कितना बनाया है साइड एटम के साथ, बट ध्यान रखना आपको वही साइड एटम कंसीडर कर रहे हैं जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। यदि मैं इसके बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बात करूं तो मेरी बात सुन लीजिए, ये आपका एक फॉर्मेट है और एक इसका बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है बेटा, आप एक चीज रियलाइज करोगे, सर ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जब आप सेंट्रल एटम के टोटल बॉन्ड काउंट करेंगे बेटा, आप हाइड्रोजन एटम को कंसीडर मत करिएगा। सेंट्रल एटम ने टोटल बॉन्ड वैसे तो 4 बनाए हैं, बट आपको कंसीडर कितने करने हैं? 3।
डिवाइड बाय, यू हैव टू टेक दो साइड एटम विच इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, और दो ही ऑक्सीजन है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई आंसर विल बी 3/2, आंसर विल बी 1.5। आई थिंक आपको बात बेटा समझ आ गई होगी। जैसे मान लीजिए अपन ने बात किया एसीटेट आयन का, इसको बेटा एसीटेट आयन बोला जाता है। इसका बेटा यदि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मुझे बोला गया इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बहुत सिंपल है। अरे यार मुझे एक बात बता, क्या ये मिथाइल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है? आंसर आएगा नो सर। दैट्स वाई सेंट्रल एटम, जब कार्बन के आप टोटल बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो बेटा कार्बन कार्बन का बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है। तो देखिएगा ये बॉन्ड तो नहीं करना है, तो कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बने? 1 2 3, 3 डिवाइड बाय साइड एटम भी वही लेने हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 1 2, 3/2, आंसर आ जाएगा बेटा 1.5। आई थिंक आपको ये बातें समझ आने लगी होंगी। इस तरीका से बेटा आप लोग बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बताता हूं, लेट अस सपोज आपको बोला गया, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, बात सुनना बहुत जरूरी है। सल्फेट आयन इसे बोलते हैं, ठीक है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, पर क्लोरेट आयन बोलते हैं बेटा, क्लोरेट आयन बोला जाता है। सल्फाइट बोला जाता है बेटा, फॉस्फेट बोला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, मेरी बात सुन लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सल्फेट का बात करूं तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आएगा? सल्फर ने टोटल बॉन्ड 6 बनाया, डिवाइड बाय साइड एटम 4 है, आंसर बेटा 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? पर क्लोरेट का बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आएगा? टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 7, डिवाइड बाय साइड एटम 4। बॉन्ड ऑर्डर का बात करिए बेटा, टोटल बॉन्ड कितना बनाया? 5, डिवाइड बाय 3। बॉन्ड ऑर्डर का बात कर लो यार, बात क्यों नहीं कर रहे? टोटल बॉन्ड बनाया 4, डिवाइड बाय 3। बॉन्ड ऑर्डर का बेटा बात कर लो, टोटल बॉन्ड बनाया 5, डिवाइड बाय 4। क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आया? ये तो बेटा हमने वैसे स्ट्रक्चर लिए जहां पे सभी की सभी आपके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? इक्विवेलेंट बनेंगे। मान लो कहीं पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बने, उन केसेस में कैसे चलना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसी कैटेगरी में आपने एक और लिया बेटा NO3-, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? टोटल बॉन्ड 4 बने हैं, साइड एटम 3 है, 4/3। मान लो बेटा इसी कैटेगरी में आपने एक और कंसीडर किया, मेरी बात सुन लीजिए, ओजोन। ये बेटा ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, टोटल बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम ने 3, डिवाइड बाय 2, आंसर बेटा 1.5 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बातें बेटा समझ आने लगी होंगी, राइट सर। उसके अलावा मान लीजिए मान लो बेटा मैं बात करता हूं बेंजीन का। किसका बात करता हूं बेटा? बेंजीन का। मेरी बात सुन लीजिए, ये आपका बेटा बेंजीन होता है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा वो आपका ये होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक कार्बन के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं बेटा, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, बट अच्छी बात क्या है, हाइड्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट्स वाई उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे ये बता, ये कार्बन और ये कार्बन तो किसी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर जब बताएगा तो इस कार्बन का टोटल बॉन्ड देख, हाइड्रोजन वाला नहीं काउंट करना है। टोटल बॉन्ड कितना? 1 2 3, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड एटम, हाइड्रोजन नहीं लेना है। 1 2, 3/2, आंसर बेटा 1.5 आ जाएगा। क्या आपको मेरा बात समझ आया? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? क्या आपको ये बात समझ आ रहा है? फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा बेटा, इसके अलावा मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए वाटर,
वोटर आ गया, बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। वोटर में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, राइट बेटा, बिकॉज पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन ही नहीं है। रेजोनेंस नहीं होगा तो सर OH का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले? ऐसे केसेस में आप क्या करिए, ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आप एक सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आंसर दे दीजिए। O और H के बीच में बेटा कितने बॉन्ड बने हैं? एक बॉन्ड बना है, दैट्स वाई बेटा यहां पे OH का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। देखिएगा, ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसे केसेस में आपको इस तरीका से आप चल सकते हैं। जैसे मान लो CO2 की मैं बात करूं, नो डाउट CO2 में रेजोनेंस होता है, कैसे भी चलिए आंसर बेटा सेम आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मैंने बात किया, न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में आंसर दे दो बेटा। कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बने हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 टिक करके आ जाना। मान लो बेटा मैं SO3 का बात करूं, पूछा गया सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो क्या आंसर टिक करके आएंगे बेटा? 2 टिक करके आएंगे। ये अपन को ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बात करना है जहां पे बेटा रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। बट ध्यान रखना CO2 में रेजोनेंस होता है। CO2 में जब आप रेजोनेंस करवाएंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा बेटा। सुन लीजिए, मैं आपको रेजोनेंस करवा के दिखा देता हूं। ये बन जाएगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज O नेगेटिव, राइट बेटा। सेंट्रल एटम के टोटल बॉन्ड कितने बने हैं बेटा? 4 बने हैं। टोटल बॉन्ड 4 बने हैं, डिवाइड बाय साइड एटम कितने हैं? 2, दैट्स वाई आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, राइट बेटा। तो ये तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स का बात किया जहां पे रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल टाइप मॉलिक्यूल्स। ऐसे केसेस में भी आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं जहां पे बॉन्ड ऑर्डर आप एक इंटेलिजेंट गैस से निकाल सकते हैं। मतलब एक इंटेलिजेंट गैस लगाएंगे और आपका बॉन्ड ऑर्डर एक नियर टू रेंज आ जाएगा, बिकॉज एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू तो बॉन्ड ऑर्डर का पूछा नहीं जाता। एग्जाम में जनरली रिलेशन पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बताओ, तो उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिएगा बेटा, कुछ अच्छे एग्जाम्पल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, देखो एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं मैं सब डिस्कस करता हूं। ये आपका बेटा एसिटिक एसिड दिया है, ठीक है, बराबर है। एग्जामिनर ने क्या बोला बेटा? ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ A है, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बेटा B है, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बताइए, ठीक है। सर बॉन्ड लेंथ बताने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ेगा। सर बॉन्ड ऑर्डर में कैसे बताऊंगा? मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर में बेटा होता है रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस करवाने जा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर ये है, रेजोनेंस करेगा जब लोन पेयर, तो बेटा एक स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा O माइनस डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से स्टेबल ज्यादा कौन है? मान लो इसको अपन 1 नाम दे रहे हैं, इसको अपन 2 नाम दे रहे हैं, तो बेटा 1 का स्टेबिलिटी ज्यादा है 2 से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, ये चीज ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे जाके आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, राइट बेटा। ध्यान रखिएगा, जोन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। अभी हमने कुछ समय पहले बात किया था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वहां पे सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्या था बेटा? सेम था। बट यहां पे हमने क्या देखा, जोन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो आपको आंसर देना होता है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर का, उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के देना होता है, राइट बेटा। मेरी बात सुन लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो आपको जो भी आंसर देना है बेटा वो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के देना है, राइट और नोट। अब सुनो, यदि स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा गौर से इस स्ट्रक्चर को यदि मैं देखूं, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये बॉन्ड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सिंगल।
ये बॉन्ड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? डबल। मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट इज नियर टू 1 बट स्लाइट ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा बट 1 के आसपास ही होगा। मतलब क्या? जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 1 और 1.5 के बीच में होगा, नियर टू 1 होगा। यदि मैं इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर का बेटा बात करूं तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या दिखाई देगा? मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा। ये बॉन्ड ऑर्डर दिखाई देगा दैट इज लेस देन 2 बट नियर टू 2 से कम होगा। 2 से कम क्यों होगा बेटा? बिकॉज जब आप रेजोनेंस करवा रहे हैं तो इस बॉन्ड में बेटा कैसे करेक्टर आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। दैट्स वाई बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा बट नियर टू क्या होगा? 2 होगा। नियर टू 2 क्यों लिखा? बिकॉज ये जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड बने। 2 से तो कम होगा, 1.9 हो सकता है, 1.85 हो सकता है। नियर टू, क्लोज टू 2 आंसर आएगा। आपसे ए और बी में रिलेशन पूछा गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन शायद क्लियर हो ही गया होगा। यदि मैं आपसे पूछूं बेटा ए और बी में क्या रिलेशन होगा तो आप इमीडिएटली कमेंट करिएगा ए विल बी ग्रेटर देन बी। बिकॉज जैसे जैसे बेटा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका बॉन्ड लेंथ क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। राइट सर, आगे बढ़े। आगे देखिए, सुनिएगा मेरी बात को प्लीज ध्यान से। मेरी बात को सुन लीजिए बेटा। इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके सामने। क्या बात है उसे समझिए। देखो बेटा, मान लीजिए आपसे बोला गया ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बॉन्ड लेंथ बी है। ए और बी में रिलेशन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा बिल्कुल इक्विवेलेंट बनेगा। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मतलब दोनों का एनर्जी सेम होगा। यदि दोनों का एनर्जी सेम होगा, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। स्टेबिलिटी सेम होगी तो बेटा ऐसे केसेस में आप क्या कमेंट करेंगे? ए का वैल्यू बी की क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो सवाल ये आ जाए, ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बॉन्ड लेंथ बी है, ये बॉन्ड लेंथ सी है। राइट बेटा, एबीसी में रिलेशन पूछा है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, O माइनस डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O। एक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा बनेगा CH3S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस। तीनों स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्या कमेंट करेंगे? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। आई थिंक आपको बात तो समझ आने लगी होगी। मान लो बेटा सवाल आपका ये आ जाए, H2SO4 आ गया बेटा, ये A लिखा है बेटा, ये B लिखा है, ये C लिखा है, ये D लिखा है। डायरेक्ट मैं आंसर लिखूं, A इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन C इज इक्वल टू D। शायद आपको मेरा बात समझ आ गया होगा। इस तरीके से बेटा आप लोग क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ के ऊपर कमेंट करेंगे। ये मैंने जो सब ऑर्डर लगाए हैं बेटा वो किसके लगाए हैं? बॉन्ड लेंथ के। आगे बढ़ते हैं सर। मतलब ऐसे सभी केसेस में आपको बहुत शानदार गैस रखना बेटा, जो कि आपको आसानी से क्वेश्चन टैकल करने में हेल्प करवाएगा। राइट, एक आपका आईआईटी मेंस में सवाल आया होता, बहुत शानदार सवाल था बेटा, उसको समझिएगा। एक ये स्ट्रक्चर था, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसे। एक स्ट्रक्चर बेटा मैंने और बनाया, एक ये स्ट्रक्चर तैयार किया अपन ने। ये लोन पेयर है बेटा,
एक स्ट्रक्चर आपने तैयार किया H N डबल बॉन्ड N, दिस इज N। ये आपने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका तैयार किया। आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था, आईआईटी मेंस में अभी 1-2 साल पहले ही आया सवाल। ये नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ बेटा A है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ बेटा B है, और एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था A और B में बेटा क्या रिलेशन हो सकता है, राइट। तो इस केस में अपन को क्या करना था, आपको डिसाइड करना था बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, राइट। मैं आपको अच्छी बात बता देता हूं, जब आप स्टेबिलिटी के रूल पढ़ेंगे ये भी गलत, ये भी गलत, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। यदि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है उसी के बिहाफ पे आपको आंसर क्या करना, टिक करना बेटा। एग्जैक्टली मुझे ऑप्शंस याद नहीं है क्या क्या ऑप्शंस है, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अच्छा एक बात देखो, इन दोनों में से 1 इज ग्रेटर देन 2, स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैंने बात किया। आप एक चीज देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इस डबल बॉन्ड में या इस डबल बॉन्ड का या इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है जब आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहां जा रहे हैं। बट यदि मैं इस नाइट्रोजन का बात करूं तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यदि मैं एग्जैक्ट आंसर लिखना चाहूं बेटा तो आई विल से बॉन्ड ऑर्डर पे मैं कमेंट कर रहा हूं, तो जो B का वैल्यू होगा बेटा वो आपका ग्रेटर देन 2 होगा, बट यहां एक बात लिख लो, नियर टू 2 होगा। नियर टू 2 क्यों लिखा, बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर यदि मैं A का बात करूं बेटा वो आपका क्या होगा बेटा, लेस देन 2 होगा, एब्सोल्युटली फाइन, बट अगेन आप क्या बोलेंगे बेटा, नियर टू 2 होगा। और यदि मैं आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ का रिलेशन A और B में बताना है, यस और नो, A और B में बॉन्ड लेंथ का रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर बेटा A का लेस देन 2 है, बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, A विल बी ग्रेटर देन B। इस तरीका से आप दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर पे या तो गैस मार सकते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, भरपूर सारे क्वेश्चन भेजिएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट बेटा। इसी तरीके को आप फॉलो करिएगा। हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पॉलीएटॉमिक एनायन में कैसे निकालते हैं, पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालते हैं, और बाकी यदि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए उनमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे गैस मारा जाता है, राइट बेटा। इस तरीका से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बेटा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।